तो हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पे। और गाइस, अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें आप जाकर मेरे ही चैनल पे बैटल थ्रू द हेवन नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे जाकर आप इन पुराने एपिसोड्स को देख सकते हो। अगर आपने ये एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आगे वाले एपिसोड्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान इस समय पिल हॉल से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो गुहे को कहता है कि मतलब अगले दिन सभी जो पिल हॉल के जो एल्केमिस्ट हैं उनको इकट्ठा करो, मैं उन्हें टायरेट की पिल्स दिखाऊंगा बना करके। अब आगे इस समय येलो फोर्ट्रेस वाले एरिया में पिल के 80% एल्केमिस्ट होते हैं, मतलब पिल हॉल के, क्योंकि यहाँ वॉर जो चल रहा था। गुहे पिल हॉल में सबको जियान के इनविटेशन के बारे में बता दिया रहता है। इस समय पिल हॉल के मेन हॉल में काफ़ी शोर शराबा होता है। एक 7 टायर का अल्केमिस्ट कहता है, यान अलायंस के चीफ यानी कि जियान हमें ज़्यादा ही सप्रेस कर रहे हैं। अगर हमारा पिल हॉल नहीं होता तो यान अलायंस इतना ग्रो भी नहीं करता। इनको सब ग्रैंड मास्टर लियू चैंग के नाम से बुलाते थे। इसकी यहाँ काफ़ी चलती भी थी, तो लगभग सभी अल्केमिस्ट इसकी बातों से सहमत थे। गुहे इस समय लीडर सीट पर बैठे थे। वो इन बहस के दौरान कुछ भी नहीं बोलते हैं। गुहे के बगल में पुराने अल्केमिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन बैठे होते हैं, ये फामा होते हैं। एक ओल्ड मैन जिसका फेस थोड़ा पेल होता है गुहे से कहता है कि आप यान अलायंस के चीफ से बात करिए। हमारे पिलहॉल के मैटर में तो डेप्यूटी चीफ यानी काइलिन भी नहीं कुछ बोलती हैं। अगर यान अलायंस के चीफ दखल देंगे तो हम बगावत कर देंगे। इनके शब्दों को सुनकर गुहे थोड़ा गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, अलायंस चीफ एक एल्केमिस्ट हैं और उनकी एल्केमी स्किल मुझसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। वो कोई नौसिखिए नहीं है। इसके बाद लियू चैंग कहता है, वैसे भी यान अलायंस के चीफ ज़्यादा टाइम बाहर ही रहते हैं। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि हम इस दौरान कितनी मुसीबतें झेलते हैं। और वैसे भी 8 टायर की पिल रिफाइन करने और बोलने में काफ़ी अंतर है। हम सभी टायर 7 के अल्केमिस्ट हैं। हमें पता है कि टायर 8 के अल्केमिस्ट के लिए ब्रेक थ्रू करना कितना ज़्यादा टफ है। और यान अलायंस के चीफ तो काफ़ी यंग हैं, तो वो टायर 8 में ब्रेक किए होंगे, इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। गुहे इनकी बातों को सुनकर कहते हैं कि यान अलायंस के चीफ 8 टायर की पिल रिफाइन कर पाए या नहीं, इससे तुम्हें क्या करना है। कल तुम सभी पिल हॉल में आ जाना और कोई ऊल जलूल हरकत मत करना। इसके बाद ये सबको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद गुहे फामा एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगते हैं। फामा कहते हैं, तुम कल के मैटर में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना। लियू चैंग और इसके जो सपोर्टर्स हैं ये काफ़ी एरोगेंट हो गए हैं क्योंकि तुम इन्हें अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। और तुम्हें अलायंस चीफ के बारे में पता होना चाहिए। उनके पावर लेवल के अकॉर्डिंग उनकी नज़र में पिल हॉल की कोई बड़ी अहमियत नहीं है, मतलब कोई बड़ा तोपचा नहीं है पिल हॉल। अगर पिल हॉल वाले ज़्यादा विरोध करेंगे तो यान अलायंस के चीफ यानी अपने जियान भाई पिल हॉल को डिसबैंड भी कर सकते हैं। गुहे जानता था कि फामा काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और ये बातें वो अपने अनुभव के आधार पर बता रहे होते हैं। फामा कहते हैं, कल का वेट करते हैं इन अनलकी लियू चैंग के गैंग के लिए। मतलब ये भी चाहते थे कि लियू चैंग वगैरह अच्छे से पिटे। अगली सुबह होती है। पिल हॉल काफ़ी लाइवली होता है। काफ़ी सारे अल्केमिस्ट पिल हॉल में गैदर हो चुके रहते हैं। गुहे और फामा यहाँ पहले से मौजूद होते हैं। इस समय तक 100 से भी ज़्यादा अल्केमिस्ट यहाँ आ चुके होते हैं, पर लियू चैंग और वू जेन अब तक नहीं आए होते हैं। गुहे कहते हैं, ये दोनों अपनी टायर 7 की अल्केमी के कारण कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो गए हैं। गुहे की नज़र तभी आसमान में जाती है और वो जियान और उनके साथ कुछ लोगों को देख सकता था। गुहे और बाकी सभी यान अलायंस के चीफ यानी जियान को ग्रीट करते हैं। जियान भी पिल हॉल को देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है, पर ये अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन गया रहता है, इस कारण वो ज़्यादा थोड़ा सरप्राइज होता है। पर उसकी नज़र में ये मतलब कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था क्योंकि ये सेंट्रल प्लेन्स के काफ़ी बड़े बड़े पिल हॉल्स को देख चुका था। जियान स्टोन एज पर अचानक से प्रकट होता है और सभी को कहता है, आज मैं टायर 8 की पिल रिफाइन करूंगा, आप सभी से ध्यान से देखें। यह आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी ग्रो करने में। जियान की बातें सुन सभी अल्केमिस्ट शॉक में थे क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में शायद ही एक आध ऐसे अल्केमिस्ट होंगे जो टायर 8 की मेडिसिनल पिल रिफाइन कर सकते थे। इसके बाद जियान अपना मैजिकल कॉल्ड्रन बाहर निकाल लेता है और अपने स्पेस रिंग में से काफ़ी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट निकालता है। जियान ये सब प्रोसेस में था तभी 2 एल्डर फिगर वहाँ पे आ जाते हैं और ये कहते हैं, हम थोड़ा देर हो गए।
और अगर थोड़ी और देर हो जाती तो शायद हम चीफ के पिल रिफाइनिंग को देख नहीं पाते। ये थोड़े अलग ही ऑड वर्ड में, मतलब थोड़े अलग टोन में ये बातें कहते हैं। जियान इनको देखता है और कहता है आप लोग भी बैठ जाइए। जियान के कामनेस और इमोशनलेस बिहेवियर को देखकर लियू चैंग और वू जेन भी स्टन्ड रह जाते हैं। उनको समझ में आ गया था कि ये यंग दिखने वाला चीफ इतना सिंपल नहीं है। इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए जियान अपने फिंगर पर पर्पल ब्राउन फ्लेम को समन कर लेता है और ये मैजिकल कॉल्ड्रन को हिट करने लगता है। थोड़े ही समय में जियान ने काफ़ी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट रिफाइन कर लिए रहते हैं। इसके बाद जियान अपना माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीज़ करता है और काफ़ी इंग्रेडिएंट्स को फ्लेम से रिफाइन करने लगता है। इस पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सेंस कर जियान के लिए जो आसपास के जो एल्केमिस्ट होते हैं उनके अंदर काफ़ी रेस्पेक्ट और थोड़ा डर भी आ गया रहता है। गुहे इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सेंस कर सकता है। क्या ही पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। गुहे भी इस समय स्तब्ध होते हैं। जियान अपने माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से इन 100 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर रहा होता है। फर्स्ट स्टार्ट पिल एक 8 टायर की पिल तो थी, पर ये 5 रंग के लाइटनिंग को समन कर सकती थी, मतलब अट्रैक्ट कर सकती थी। जियान के लिए इस लेवल की पिल बनाना ज़्यादा टफ नहीं था। जियान को इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करते करते लगभग आधा दिन बीत जाते हैं। इस स्मूथ पिल रिफाइनमेंट को देखकर सभी अल्केमिस्ट के अंदर से जियान के लिए रेस्पेक्ट काफ़ी बढ़ गया रहता है। जियान की रिफाइनिंग टेक्निक इनके लिए मिस्टीरियस होती है। धीरे धीरे 3 दिन और गुजर जाते हैं। इस समय तक और भी ज़्यादा अल्केमिस्ट यहाँ आ गए होते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स जो अल्केमिस्ट नहीं भी थे वो भी यहाँ गैदर हो गए रहते हैं। इन बढ़ते हुए लोगों की संख्या को देखकर काइलिन आसपास यान अलायंस के जो गार्ड रहते हैं उनको लगा देती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। इस दौरान 3 दिन और निकल जाते हैं। 8वें दिन आसमान में थोड़ी हलचल होने लगती है। इस समय मतलब आसपास की जो एरिया रहता है वहाँ की जो क्लाउड की जो एनर्जी रहती है वो काफ़ी वायलेंट हो जाती है। ये थंडर सिल्वर कलर में दिख रही होती है। थोड़ी ही देर में डार्क ब्लैक थंडर 5 कलर्ड थंडर क्लाउड्स में बदल जाते हैं। क्या ये लेजेंडरी पिल लाइटनिंग है? यहाँ सभी मौजूद एल्केमिस्ट इस सीन को देखकर दंग रह जाते हैं। कई एल्केमिस्ट की तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है 5 कलर्ड लाइटनिंग को समन करने में। गूहे और फामा भी आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। गूहे जियान की तरफ देखता है और मन में कहता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यून इससे प्यार करती है, मतलब जियान से प्यार करती है। इस टैलेंट के आगे गूहे नतमस्तक था। इसी समय आसमान से 1000 फीट लंबी 5 कलर्ड लाइटनिंग जियान की तरफ बढ़ने लगती है। इस 5 कलर्ड लाइटनिंग की फ्राइटनिंग एनर्जी को सेंस कर काइलिन के ग्रुप का भी थोड़ा एक्सप्रेशन इस समय चेंज हो गया रहता है। जियान इस 5 कलर्ड लाइटनिंग को उसके पास ड्रैगन के समान आते देखता है और तुरंत अपने स्पेस रिंग से एक डार्क गोल्डन बॉडी समन कर लेता है। ये डार्क गोल्डन बॉडी इस लाइटनिंग से रूथलेसली टकरा जाती है। इनके कोलिजन से 5 कलर्ड लाइटनिंग तुरंत ही गायब हो जाती है। मतलब ये जो जियान के जो ये एनर्जी बॉडी जिसको जियान ने समन किया रहता है डार्क गोल्डन बॉडी, ये उस 5 कलर्ड लाइटनिंग को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। इस सीन को देखकर यहाँ सभी का चेहरा स्टन्ड था। ये जियान का स्काई डेमन पपेट था। ये थंडर अपनी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब होता देख वायलेंटली 10 मिनट तक अटैक करते रहता है, पर ये स्काई डेमन पपेट के डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है। इसके बाद ये थंडर क्लाउड फाइनली गायब हो जाते हैं। इस लेवल का लाइटनिंग एक एलाइट डाउजन भी नहीं सह सकता था। इसके बाद जियान अपने पपेट को स्पेस रिंग में रख लेता है। जियान कॉल्ड्रन के कवर को हटाता है। इसमें से एक रेनबो कलर काफ़ी तेज़ी से भागते हुए दिखाई देती है। इसे जियान अपने सक्शन फोर्स से कैप्चर कर लेता है। वो इस रेनबो कलर्ड पिल को एक जेड बॉटल में रख देता है। जियान की एक बार फिर जय जयकार होने लगती है। इसके बाद जियान का ध्यान लियू चैंग और वू जेन की ओर जाता है। इस समय इन दोनों का एक्सप्रेशन अलग ही होता है और ये जियान से अपनी नज़रें चुरा रहे होते हैं। जियान कहता है पिल रिफाइनमेंट के लिए वह यहाँ नहीं आया था, मैं पिल हॉल किसी और कारण से आया हूँ। जियान की बातें सुनकर आसपास का माहौल पूरा शांत हो जाता है। जियान कहता है पिल हॉल यान अलायंस का एक डिपार्टमेंट है और बाकी सभी हॉल्स की तरह ही है ये। कुछ लोग पिल हॉल में इन सालों में काफ़ी एरोगेंट हो गए हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं और ये यान अलायंस में एकता को भंग भी कर रहे हैं, ऐसा जियान कहता है, जो कि एक सीरियस क्राइम है। जियान एक लिस्ट निकालता है और इसमें कुछ नाम लिखे होते हैं जो
सेल्फिशली एक्ट किए होते हैं इस दौरान, मतलब पिल हॉल के उनके नाम होते हैं बेसिकली ये। जियान इसे काइलिन की तरफ उछाल देता है। उनमें लिखे हुए नामों को वो काइलिन से पढ़ने के लिए कहता है। काइलिन पढ़ने लगती है। इसमें पिल हॉल फर्स्ट डिपार्टमेंट के झोऊ का नाम होता है। इसके ऑर्डर्स ना मानने के कारण यान अलायंस के 100 वॉरियर्स मर गए होते हैं। ये टाइम पर पिल डिलीवर नहीं किया रहता है, इसके कारण से मतलब जो 100 वॉरियर्स रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसमें लियू चैंग और वू जैन का भी नाम था। ये दोनों अपनी पिल्स सेक्रेटली बेचकर काफ़ी प्रॉफिट कमा रहे होते हैं इन दिनों। इन दोनों का चेहरा भी इस समय पेल हो चुका था। वू जैन और लियू चैंग बोलते हैं की वजह से यान अलायंस इतना ग्रो किया और गुस्से में कहते हैं हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पिल हॉल का एल्डर पोजीशन, हमें कहीं और मिल जाएगा ऐसा पोजीशन। ये बाकियों से जिनका नाम इस लिस्ट में होता है उनसे चलने को कहते हैं। ये सभी लोग इन दोनों के साथ आ जाते हैं। इसके बाद लियू चैंग जियान की तरफ देखकर एक कोल्ड स्माइल देता है और अपनी पूरी गैंग के साथ यहाँ से जाने लगता है। जियान काइलिन की तरफ देखता है और कहता है कोई अगर अपने प्राइवेट काम के लिए यान अलायंस को धोखा दे तो उसके लिए क्या सज़ा है। काइलिन कहती है मौत, वो भी बिना रहम के। काइलिन की बातें सुनकर लियू चैंग का ग्रुप जो यहाँ से जा रहा था वहीं बुत के समान खड़ा हो जाता है। लियू चैंग और वू जैन ये बातें सुनकर अपना सर घुमाते हैं और कहते हैं क्या हमें यान अलायंस इतने लोगों के सामने मारना चाहता है। जियान कहता है कि तुम लोगों ने यान अलायंस के काफ़ी रूल्स ब्रेक किए हैं और तुम लोग सोच रहे हो कि यान अलायंस को छोड़कर भी चले जाओ इतनी आसानी से। जियान के अंदर इस समय किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। जियान जानता था कि अगर ये दोनों यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे तो यान अलायंस एक मजाक बनकर रह जाएगा फ्यूचर में। इन दोनों को लग रहा था कि इनके टायर 7 के अल्केमिस्ट होने के कारण जियान इन्हें वीआईपी ट्रीट देगा, लेकिन जियान के हिसाब से टायर 7 के अल्केमिस्ट कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि सेंट्रल प्लेन में इससे काफ़ी हाई लेवल के अल्केमिस्ट मौजूद थे और जियान अपने मतलब टायर 8 के अल्केमिस्ट के लेवल के हिसाब से ईजिली इनको बुला सकता था। और ये इन दोनों एल्डर्स के लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था कि जियान इन्हें रूडली ट्रीट करेगा। इनको पता था कि यान अलायंस के रूल्स के हिसाब से इन्हें कम से कम 2 बार मरना होगा तब जाकर इनके गुनाहों की भरपाई होगी। तभी काइलिन ऑर्डर देती है बंदी बना लो इन्हें। काइलिन का चेहरा इस समय काफ़ी कोल्ड होता है। यान अलायंस के गार्ड्स को पास आता देख ये दोनों अपनी डाउकी से इन्हें पीछे ढकेल देते हैं और तेज़ी से भागने लगते हैं। जियान इन्हें भागते देख एक कोल्ड स्माइल देता है और इन्हें एक स्पेस बैरियर में कैद कर लेता है और फाइनली इन्हें ग्राउंड पर लाकर पटक देता है। इस पावरफुल स्ट्रेंथ के कारण लियू चैंग और वू जैन खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। इनकी पूरी तरह से इस समय फट चुकी रहती है। ये रोते हुए कहते हैं अलायंस चीफ हमें माफ़ कर दीजिए, हम फ्यूचर में यान अलायंस के लिए काफ़ी अच्छा करेंगे। जियान कहता है धोखेबाजों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, इन्हें और इनका साथ देने वाले अल्केमिस्ट को पकड़ लो, मतलब ऑर्डर देता है जियान। और इसके बाद ये फाइनली इनको जेल में डाल देते हैं जहाँ पर ये काफ़ी तेज चीख और चिल्ला रहे होते हैं। जियान इसके बाद गुहे की तरफ देखता है और कहता है आपको एक जिम्मेदारी मिली थी पिल हॉल की कि आप पिल हॉल को अच्छे से मेंटेन करो, पर वो आप अच्छे से कर नहीं पाए, इसलिए आपको पिल हॉल के चीफ से डेप्यूटी चीफ बनाया जाता है। मतलब कि गुहे का डिमोशन हो गया था बेसिकली। और जियान इसके बाद बोलता है कि ग्रैंड मास्टर फामा अब पिल हॉल के चीफ होंगे। गुहे और फामा इस डिसीज़न को स्वीकार कर लेते हैं। जियान कहता है कि क्योंकि पनिशमेंट है तो रिवॉर्ड भी मिलेगी, ऐसा जियान बोलता है। इसके बाद जियान एक स्क्रॉल निकालता है और बताता है कि इसमें एंशिएंट मेथड है सोल को ट्रेन करने का। ये किसी भी 7th टायर अल्केमिस्ट को 8th टायर अल्केमिस्ट में ब्रेक करने में काफ़ी मदद कर सकता है। जितने भी 7th टायर के अल्केमिस्ट अपना अच्छा योगदान देंगे वो इसके हकदार होंगे, और जो लो लेवल के अल्केमिस्ट होंगे उन्हें भी इस मतलब जो एंशिएंट मेथड है उसका कुछ हिस्सा ज़रूर सीखने को मिलेगा। जियान इस स्क्रॉल को इसके बाद फामा और गुहे की तरफ उछाल देता है। यहाँ मौजूद सभी अल्केमिस्ट की आंखों में एक डिसबिलीफ होता है। इनमें से किसी ने भी ऐसी मेथड के बारे में अभी तक सुना नहीं होता है जो किसी के सोल को ट्रेन करने में मदद कर सके, पर इन्हें पता था कि जियान ऐसे ही कुछ भी हवा में तो नहीं बोल रहा होगा। जियान इन्हें पूरा मेथड नहीं दिया रहता है अभी भी। अगर ये फ्यूचर में अच्छा करेंगे तो जियान इन्हें बाकी का पार्ट भी दे देगा, पर यह बात यहाँ पर किसी और को पता नहीं होती है। इस समय पूरे अल्केमिस्ट एक्साइटेड होते हैं। जो बाहर से भी आए हुए होते हैं
वो भी अब पिल हॉल को ज्वाइन करना चाहते थे। काइलिन भी इस सीन को देखकर काफ़ी राहत महसूस करती है। वो समझ गई थी कि जियान ने यहाँ के इस मैटर को मैच्योर्डली काफ़ी ईजिली तरीके से रिजॉल्व कर दिया था। इस समय गुहे भी जियान को दिल से आभार व्यक्त कर रहा था। जियान इस मैटर को सॉर्ट करने के बाद येलो फोर्ट्रेस में ही 2 दिन तक आराम करता है। काइलिन जियान को हाथ में लिए टायर 8 पिल को देखकर थोड़ी चिंतित होकर पूछती है, क्या ये जायो जायो के लिए सही रहेगा? उसे डर था कि टायर 8 का पिल कहीं जायो जायो को नुकसान न कर दे। जियान कहता है, ये काफ़ी जेंटल पिल है और ये जायो जायो के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद जायो जायो ये पिल गटक लेती है। इसके खाने के बाद जायो जायो थोड़ी टायर्ड फील करती है और इस समय जायो जायो की आंखें बंद हो जाती हैं। जियान कहता है कि ये इस मेडिसिन को लेने के बाद के शुरुआती लक्षण हैं, हमें इसके जगने का वेट करना होगा। काइलिन इस समय अपने नाजुक हाथों से जायो जायो की बॉडी सहला रही होती है। इस समय इसके चेहरे पर मदरली लव देखा जा सकता था। जियान इस समय काइलिन को देखकर पूरा ही ब्लैंक हो गया रहता है। इसके बाद ये काइलिन से धीरे आवाज़ में कहता है, बिग ब्रदर ने हमें जायो क्लैन के रीति रिवाज से शादी करने को कहा है। तुम इस पर क्या कहना चाहोगी? ये बात सुनकर काइलिन थोड़ी कांप जाती है। जियान धीरे से काइलिन की तरफ आगे बढ़ता है और जो कि इस समय सुन्न पड़ गई रहती है जियान की बातों को सुनकर। इस समय काइलिन के चेहरे पर ब्राइट रेड कलर देखा जा सकता था, जो कि नॉर्मली काफ़ी कोल्ड होती है जनरली काइलिन। इस समय ये काफ़ी सुंदर दिख रही होती है। जियान के दिल में इस समय एक अलग ही आग होती है। ये काइलिन के वेस्ट को हग करता है और काइलिन को किस करने लगता है। कमरे में एकदम रोमांटिक माहौल छा गया रहता है। अब आगे अगला चैप्टर, प्रोफाउंड लायंस एक्ट और पिल हॉल के मैटर रिजॉल्व करने के बाद जियान कुछ दिनों तक आराम करता है। जियान को इस समय यान अलायंस की कोई फिक्र नहीं होती है। यान अलायंस को जायोडिंग, जायोली और काइलिन काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे थे। जियान मास्टर याओलाओ के दिए हुए स्क्रॉल से येलो फोर्ट्रेस के एक सेफ एरिया में इस दौरान वर्म होल भी बना दिया रहता है। ये वर्म होल अब स्टार पवेलियन से कनेक्टेड था। इस वर्म होल के कारण अब यान अलायंस को स्टार पवेलियन का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अगर फ्यूचर में कोई अटैक होता है तो ये ईजिली स्टार पवेलियन के लोगों को यहाँ बुला सकते थे और ये 1 से 2 दिन में वहाँ पे मतलब पहुँच सकते थे। जायो गेट जो जायोली ने ब्लैक कॉर्नर रीजन में बनाया होता है और जियान ने जो पान गेट जियानान एकेडमी के इनर एकेडमी में बनाया रहता है, ये भी अब काफ़ी पावरफुल हो गए थे। जियान फ्यूचर में इन सभी को मर्ज करने का सोच रहा होता है। इस समय तीनों जायो ब्रदर्स एक साथ होते हैं। काइलिन भी थोड़ी दूरी पर जायो जायो के साथ खेल रही होती है। काफ़ी सालों बाद इतना अच्छा पीसफुल टाइम जियान एंजॉय कर रहा था। इन कुछ दिनों में जियान और काइलिन की एक सिंपल जायो क्लैन वाली वेडिंग जायोली और जायोडिंग ने करा दी रहती है और ये किसी को बुलाए भी नहीं रहते हैं। बस यहाँ पे जियान की फैमिली ही रहती है। जियान अपनी पूरी घटनाओं को जो उसने इन बीते वर्षों में झेला रहता है अपने भाइयों को सुनाता है। जियान के इस लाइफ वर्सेस डेथ बैटल्स को सुनकर ये भी कहते हैं कि भाई तुमने इन सालों में काफ़ी झेला है। जियान इस दौरान काफ़ी मेहनत किया रहता है और स्ट्रांग बन रहा होता है ताकि वो अपने फादर को हॉल ऑफ सोल से छुड़ा सके फ्यूचर में। तीनों भाइयों इस समय काफ़ी स्माइल कर रहे होते हैं और थोड़ी दूर खड़ी काइलिन भी इनको देखकर अभी काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही होती है। जियान अपने भाइयों को जायो क्लैन की हिस्ट्री के बारे में बताता है और साथ ही एंसेस्टर जायो जुआन के बारे में भी बताता है। ये सुनकर जायोली और जायोडिंग काफ़ी सरप्राइज होते हैं कि इनका क्लैन इतना रिच हिस्ट्री पोजेस करता है, जो आज वुटान सिटी का एक सेकंड लेवल का क्लैन बनकर रह गया था। जियान बताता है कि हमारे क्लैन की ब्लड लाइन वेस्ट हो चुकी है, पर एंसेस्टर जायो जुआन ने मुझे क्लैन की लास्ट ब्लड लाइन पास कर दी है। ये हुन क्लैन वाले इनके जायो क्लैन पर अटैक करते रहते हैं क्योंकि ये 8 एंशिएंट क्लैन में से एक थे, ऐसा जियान बताता है। जियान के दोनों भाई पूछते हैं कि पर तुमने बताया कि हमारी ब्लड लाइन तो वेस्ट हो चुकी है, फिर ये हम पर क्यों अटैक करते हैं? ये सुनकर जियान के मन में भी एक डाउट आता है। अगर इन हॉल ऑफ सोल्स वालों को टाउ से एंशिएंट गॉड जेट चाहिए तो ये पापा के बदले इस चीज़ को मांग सकते हैं, पर ये हमारे क्लैन वालों को क्यों पकड़ना चाहते हैं? ये बात जियान को भी नहीं समझता है। जियान जानता था कि हॉल ऑफ सोल्स वाले ऐसे ही कुछ नहीं करेंगे, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई इनका उद्देश्य होगा। तभी जायोडिंग बताता है कि हॉल ऑफ सोल्स वालों को हमारे जायो क्लैन वालों को पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल ही होगा, क्योंकि
इनके जो जायो क्लैन वाले बंदे हैं पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन में अभी फैल चुके रहते हैं। इसके बाद जियान एक सीक्रेट टेक्निक स्क्रॉल निकालता है और सेकंड ब्रदर को पास कर देता है। जियान बताता है कि ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज है, इसे हमारे एंसेस्टर जायज़वान ने डेवलप किया था। इसे हमारे क्लैन के बंदे प्रैक्टिस कर क्लैन टैटू बना सकते हैं। ये उसका फुल पोटेंशियल तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ब्लड लाइन वेस्ट हो चुकी है, पर इससे इनका स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाएगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए बीस्ट फ्लेम भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके पास हेवनली फ्लेम ही हो। जियान कहता है अब यान अलायंस का मैटर सेटल हो चुका है, तो मैं 2 दिनों में सेंट्रल प्लेन्स के लिए निकल जाऊंगा। जियान की ये बात सुनकर जायोडिंग और जायोली बेमन से कहते हैं इतनी जल्दी। जियान कहता है मैंने वर्म होल बना दिया है, इससे आप लोग भी काफ़ी कम टाइम में स्टार पवेलियन पहुंच सकते हो। जियान को जल्दी निकलना था क्योंकि स्पेशल ट्रेड फेयर में कुछ ही दिन बाकी थे। जियान के लिए प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम काफ़ी ज़रूरी था। अगर जियान इसे रिफ़ाइन कर लिया तो वह डाउसन लेवल में ईजिली एंटर कर सकता था। तुम 2 दिन में जा रहे हो? काइलिन पूछती है, जिसकी गोद में जायो जायो खेल रही होती है। जियान इसे एक स्माइल देता है और कहता है इस बार तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए स्टार पवेलियन टीचर से मिलने, क्योंकि मास्टर को जियान पिता के समान मानता था। क्योंकि काइलिन उसकी वाइफ है तो उसे मास्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। काइलिन पूछती है क्या ये वही ओल्ड मिस्टर हैं? जियान के टीचर की वजह से काइलिन जियान को मार नहीं पाई रहती है पास्ट में। जियान हाँ में सर हिलाता है और कहता है हम जायो जायो को भी लेकर जाएंगे। स्टार पवेलियन जायो जायो के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। काइलिन का मन न होते हुए भी वो फाइनली तैयार हो जाती है। जियान ने इस वर्म होल को यान अलायंस के डीपेस्ट पार्ट में बनाया रहता है। यहाँ पर काफ़ी टाइट सिक्योरिटी होती है, इसमें आम पब्लिक के नहीं जा सकती थी, मतलब वो इनकी नज़रों से काफ़ी दूर बनाया रहता है और इस वर्म होल के बारे में बस टॉप लेवल एक्सपर्ट्स को ही पता रहता है। एक डार्क ब्लैक वर्म होल हवा में था, ये धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। इस वर्म होल से काफ़ी शॉकिंग स्पेशियल फ्लक्चुएशन निकल रहे थे। क्या ये एक वर्म होल है? काइलिन का ग्रुप इस वर्म होल को देखकर काफ़ी स्टन्ड था। ये लोग पहली बार वर्म होल देख रहे थे। जियान स्माइल करता है और हाँ में सर हिला देता है। जियान के बाजू में लिटिल फेरी, टियान हुओ जुनजे और किंग लिन होते हैं। जो टॉप एक्सपर्ट्स जियान ने बुलाए थे वो पहले ही वापस लौट चुके थे। जियान अपने भाइयों को कहता है मैं अब जा रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े फ्यूचर में तो आप स्टार पवेलियन किसी को भी भेज सकते हो मदद के लिए। दोनों भाई ये सुनकर हाँ में सर हिला देते हैं और जियान को उसका ध्यान रखने को कहते हैं। इसके बाद ये सभी लोग वर्म होल के अंदर एंटर कर जाते हैं और इधर सीन शिफ्ट होता है। इनर स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। ये तुम्हारी बेटी है? याओ लाओ इस समय सफ़ेद कपड़ों में खड़ी छोटी बच्ची को ध्यान से देख रहे होते हैं। ये जियान के पैरों को पकड़कर खड़ी थी। इस समय याओ लाओ भी काफ़ी हैरान थे। जियान इन्हें फिर पास्ट में हुई बातों को बताता है, क्योंकि जब काइलिन के प्रेग्नेंट की न्यूज़ आई थी तो मास्टर उस समय हॉल ऑफ सोल्स के कब्जों में थे, तो इन्हें इसके बारे में पता नहीं रहता है। याओ लाओ भी इस समय अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वो काइलिन की तरफ फिर देखते हैं और कहते हैं अगर उस समय मैं नहीं होता तो ये तुम्हारी वाइफ जो उस समय तुमसे काफ़ी हेट करती थी कब की तुम्हें मार चुकी होती। याओ लाओ के शब्द सुनकर काइलिन का चेहरा भी इस समय शर्म से थोड़ा लाल हो गया रहता है। काइलिन लिटिल जायो जायो से कहती है जायो जायो टीचर को ग्रीट करो, ग्रैंड टीचर को। ये सुनकर जायो जायो अपनी बड़ी काली आंखों को मटकाती है और धीरे से ग्रैंड टीचर कहती है। जायो जायो की सॉफ्ट वॉइस सुनकर याओ लाओ का दिल खुशी के मारे झूम जाता है। मास्टर जियान को अपना ही बच्चा मानते थे क्योंकि उनके पास अपनी कोई संतान नहीं थी। जियान की बेटी फिर बेशक उनकी पोती के समान थी। मास्टर जायो जायो के सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। थोड़ी ही देर में जायो जायो का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को वो सेंस करते हैं और काफ़ी दंग रह जाते हैं। क्या ही पावरफुल स्ट्रेंथ है इसके पास, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ये भी फायर एफिनिटी की है और इसकी बॉडी में थोड़े ट्रेसेस ऑफ वुड भी हैं, तो ये भी डेफिनेटली एल्केमिस्ट बन सकती है, ऐसा मास्टर बताते हैं। जियान ये बातें पहले से जानता था। अगर जायो जायो को अच्छे से ट्रेन किया जाए तो ये फ्यूचर में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है। मास्टर जियान से बताते हैं कि जायो जायो की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मैं जब तुमसे पहली बार मिला था उससे भी ज़्यादा है। अगर इसको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो ये फ्यूचर में तुमसे भी बेहतर होगी। ऐसी चमक मास्टर में जियान
से जब मास्टर पहली बार मिले रहते हैं तब आई रहती है। जियान जानता था कि टैलेंट और बॉडी स्ट्रक्चर तो अपनी जगह ठीक है, पर एक इंसान कितना आगे जाएगा वो उसके विल पावर से डिसाइड होता है। उसे ऐसा मास्टर बताए रहते हैं। मास्टर काफ़ी देर जायो जायो को पिंच करने के बाद फाइनली कहते हैं क्यों ना मैं लिटिल जायो जायो को फ्यूचर में ट्रेन करूं। वो भी इस बच्चे को देखकर अपने को रोक नहीं पाते हैं। जियान स्माइल करता है और हाँ में सर हिला देता है। जियान जानता था कि जायो जायो के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट से मास्टर उतना अट्रैक्ट नहीं हुए होंगे, क्योंकि याओ लाओ जायो जायो को अपनी पोती मानते हैं और वो चाहते हैं कि जायो जायो फ्यूचर में परफेक्ट ग्रो हो, इसलिए वो इसे ट्रेन करना चाहते हैं। याओ लाओ फिर बेमन से जायो जायो को काइलिन को पकड़ा देते हैं और किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि काइलिन और जायो जायो को अच्छे से सेटल कर दे। इसके बाद काइलिन और जायो जायो यहाँ से चली जाती हैं। मास्टर इसके बाद कहते हैं तुम काइलिन के साथ हो, ये मेरी उम्मीदों से भी परे है। मास्टर भी जियान को काइलिन के साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं इस समय। इसके बाद मास्टर बताते हैं कि उन्हें पता है कि 9th टियानजो मारा गया और 4th टियानजुन बुरी तरह से घायल है। इस दौरान वो जियान की काफ़ी तारीफ भी करते हैं। याओ लाओ बताते हैं कि ये हॉल ऑफ सोल्स वाले अपने प्लान को जल्दी फिनिश करना चाहते हैं। ये दूसरे एरिया में भी बैटल कर रहे हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सोल इकट्ठा कर सके। याओ लाओ को भी नहीं पता रहता है आखिर ये हॉल ऑफ सोल्स वाले करना क्या चाहते हैं। इसके बाद मास्टर टॉपिक चेंज कर देते हैं और बताते हैं कि इस बार स्पेशल ट्रेड में काफ़ी बड़े बड़े क्लैन के टॉप एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, तो हमें प्यूरीफाइंग लोटस फ्लेम के लिए काफ़ी बड़ी प्राइस पे करनी होगी। जियान जानता था कि प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हेवनली फ्लेम की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आता था, तो नेचुरली ये कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। याओ लाओ कहते हैं कुछ भी हो जाए हमें चौथा हिस्सा मैप का चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 पहले से ही थे इनके पास। ये टॉप 3 के हेवनली फ्लेम्स बनने में लगभग 10,000 साल लेते हैं या उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा मास्टर बताते हैं। और इन फ्लेम्स का जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और मास्टर और जियान इस प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए लगभग 10 साल से प्रयास कर रहे होते हैं, तो वो इसको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे। तो गाइज़ यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो गया और मैं आपसे फिर से वही बोलूँगा कि आप एपिसोड्स पूरी देखें और मुझे सपोर्ट करते